वाराणसी के नयपुरा डाफी प्राइमरी स्कूल में NHAI और वाराणसी औरंगाबाद NH2 टोलवे प्राइवेट लिमिटेड द्वारा साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के तहत 3 स्कूलों की 40 जरूरतमंद व योग्य छात्राओं को साइकिल दी गई ताकि उनके स्कूल आने जाने की समस्या दूर हो सके। इस मौके पर उपस्थित HHAI के वरिष्ठ अधिकारी और मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन विशाल चौहान ने कहा, ये पहल छात्राओं को सशक्त बनाने और शिक्षा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये अभियान शिक्षात्र प्लस कार्यक्रम के तहत चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। जो NHAI के जो CSR कंपोनेंट है उसके अंतर्गत रोडीज के द्वारा जैसे स्कूल में कुछ कायाकल्प का काम किए हैं, स्मार्ट क्लासेस स्थापित किए हैं। उसके अलावा जो हमारे गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज अलग अलग जो क्लासरूम के जो गर्ल स्टूडेंट्स को साइकिल वितरण भी किया गया है। इस साइकिलों से इन बच्चों का जो मोबिलिटी भी बढ़ेगा, स्कूल आने जाने में जैसे उसके अलावा भी कहीं और कुछ ट्यूशन में जाना हो या कुछ और घर का भी काम करना हो, साइकिल से काफ़ी मदद मिलेगी। और इनके द्वारा जो मोबाइल मेडिकल यूनिट्स भी जो चलाया जा रहा है, इसमें अनुरोध किया था कि इस संस्था से जो TB मुक्त वाराणसी की जो अभियान चल रही है उसमें भी हम मिल के काम कर सकते हैं ताकि जो ग्रामीण स्तर पे स्क्रीनिंग का हमारा काम है वो अच्छे से चल सके। आपने अपने संबोधन में TB मुक्त भारत का जो प्रधानमंत्री मोदी का सपना था और उस विषय में बताया, तो जो 250 गांव TB मुक्त हुए हैं, अभी आगे की क्या प्लानिंग है, किस तरह से और लोगों को जागरूक करके इस पूरे अभियान को सफल बनाना है? इसमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2025 तक TB मुक्त भारत इसको घोषित करने के लिए यहाँ यहीं से वाराणसी से ही उन्होंने घोषणा की। उसके तहत वाराणसी में अभियान लगातार चल रहा है। इसमें जिन गाँव में जो 3 साल लगातार कई केसेस अगर निर्धारित मात्रा से अगर कम रेट होती है या डिटेक्ट नहीं होती है, वो इसके लिए TB मुक्त हो जाएंगे। लगभग 250 गाँव हमारे यहाँ तो TB मुक्त हो चुके हैं। इसमें लगातार प्रयास जारी है और हम लोग स्क्रीनिंग में और उनके ट्रीटमेंट, उनके फॉलोअप में फोकस करते हैं। जो निक्षय मित्र जो समाज के लोग जो अपना वॉलेंटियर करना चाहते हैं, तो पोषण पुत्री वगैरह के दवा लेने में जो फॉलोअप करने के लिए उसको भी समाज के साथ जोड़ते हैं। मेरा नाम ईना चक्रवर्ती है। मैं रोडीज की कम्युनिकेशंस और CSR डायरेक्टर हूँ। मैम, आज यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम किया गया है? रोडीज के वाराणसी औरंगाबाद हाईवे के जो CSR के तहत आज यहाँ पर NHAI के नेतृत्व में हम लोगों ने 40 बच्चों को जो पढ़ाई में और बाकी एक्टिविटीज़ में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं या श्रेष्ठ हो रहे हैं, उनको साइकिल दिया है। और साइकिल देने का रीज़न ये है, महत्व ये है कि वो जब स्कूल आए जाए तो उनको कहीं पर भी किसी तरह की रुकावट ना हो, आने जाने में रुकावट ना हो। उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनकी एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आज हम लोगों ने ये साइकिल बच्चों को किसके द्वारा दिया गया? ये साइकिल वाराणसी औरंगाबाद हाईवे रोडीज और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। कितने बच्चों को दिया गया? ये साइकिल 40 बच्चों को आज यहाँ वाराणसी में दिया गया है। इसके अलावा हम लोगों ने 40 और साइकिल सूरत और अजमेर में भी डिस्ट्रीब्यूट करी। आज के मुख्य अतिथि कौन लोग? आज के मुख्य अतिथि थे श्री विशाल चौहान, जो कि मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन है NHAI के। उनके साथ थे श्री S राजालिंगम जी, जो कमिश्नर वाराणसी हैं, और हमारे RO UP, RO वाराणसी, RO सासाराम और PD और NHAI के वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, बात की जाए तो ये संस्था और कितने शहरों में बच्चों को इस तरह का प्रोत्साहन दे रही है कि वो पढ़ाई में स्मार्ट कॉलेज में और बेटर करें? तो हम लोग रोडीज अभी फ़िलहाल हम लोगों ने 10 स्कूल्स अडॉप्ट किए हुए हैं। 3 स्कूल यहाँ वाराणसी में है, एक दिरखिली में है, एक सासाराम में है। उसके अलावा 4 स्कूल तापी डिस्ट्रिक्ट सूरत में है और एक स्कूल हम लोगों ने अडॉप्ट किया है अजमेर। तो हमारे 3 प्रोजेक्ट हैं राजस्थान, UP, बिहार और सूरत में, गुजरात में। हर जगह पर हम लोगों ने स्कूल अडॉप्ट किए हैं। हम अपने CSR के तहत जितना ज़्यादा हो सके बच्चों का, सोसाइटी का, रहने वाले लोगों का हमारे प्रोजेक्ट्स के आसपास हम उनकी सहायता करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से रास्ते सुंदर बन रहे हैं, उनकी ज़िंदगियाँ भी और सुंदर और बेहतर।